बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज जो है ना मैंने सुबह सुबह जो है अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर जो है ना मैं बाहर लेमन देख रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे आ गए हैं और अब जो है ना ये भी अभी कच्चे हैं, मतलब अभी इनका कलर ग्रीन है। जब कलर येलो हो जाएगा, वाइट कहने लगी थी जब येलो कलर हो जाएगा तो ये खुद ब खुद भी गिर जाते हैं ना। जिस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है ना तो मैं यहाँ से उतार के ले भी जाती हूँ, ऐसे कच्चा भी ले जाती हूँ। उस दिन बिरयानी बनाई थी तो उसमें मुझे ज़रूरत थी तो मैं दो जो है ना यहाँ से तोड़ के ले गई थी। अच्छा टेस्ट है। अपनी जो घर की जो खेती होती है ना उसका वैसे भी बहुत मज़े का टेस्ट होता है ठीक है जी। यहाँ पर कपड़े वगैरह वॉश किए थे, बहुत ज़्यादा कपड़े अलीज़ा और आइज़ल दोनों के हो गए थे, काफ़ी दिनों से वॉश नहीं किए हुए थे तो इनके जो है ना कपड़े वगैरह वॉश किए हैं। मैं ना इस स्टैंड पे फैला देती हूँ और ये स्टैंड ना मैं अपने कमरे के बाहर ही रखती हूँ। जब धूप निकलती है तो बाहर ले जाती हूँ, वरना सूख जाते हैं कपड़े तो अंदर ला कर ना अपने कमरे के ये बाहर ही रख देती हूँ। और एक गमला भी यहाँ पे मैंने रखा हुआ तो ना इतना ये स्टैंड यहाँ पे फिर बुरा नहीं लगता। तो लगते हाथ जो है ना अपने का जो वार्डरोब है बच्चों की वो भी सही कर देती हूँ। अब ये मेरी वार्डरोब कम है और बच्चों की ज़्यादा है क्योंकि इसमें मेरे कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं आते। तो मैंने जो है ना मेरे कमरे के बाहर सामने की तरफ एक अलमारी है, मेरे मैं जो है ना अपने कपड़े उधर रख देती हूँ और जो अपने बच्चों के कपड़े हैं ना वो मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और पहले तो बहुत मुझे मसला होता था कि मुझे कोई चीज़ मिलती ही नहीं थी। अब ये है कि मैंने इस तरह से एक और ऑर्गेनाइज़र मंगवाया, मतलब मैंने इतने सारे ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है ना मेरे लिए ये दोनों ऑर्गेनाइज़र रहे हैं। ड्रा करो, पेंसिल से ड्रा करो। यहाँ पर ना मैं अपने कपड़े समेट रही थी तो अलीज़ा फ़ातिमा उठ गई, पहले वो सोई हुई थी तो मैंने सोचा कि चल फटाफट से काम कर लेती हूँ। और इतने में वो उठ गई तो फिर मैंने उसको ये टैब दे दिया उसका, वो इसके साथ खेलती रही और मैंने जो है ना अपने सारे कपड़े जो हैं वो समेट लिए। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये है जी मेरा जो है ना मेस था जो मैंने समेटा है सारा। ये तीनों ऑर्गेनाइज़र जो बड़े वाले हैं ग्रे कलर के, दो छोटे हैं। इनमें तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैंने टी शर्ट्स वगैरह, टाइट्स वगैरह, इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं ना, रुमाल वगैरह, वो सारी मैं इन तीनों में रख देती हूँ। और इन दो में अलीज़ा आइज़ल दोनों की जो टाइट्स है ना वो रख देती हूँ, सॉरी उसमें जो है ना मैं निक्कर रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना अलीज़ा आइज़ल की जो टाइट्स वगैरह उनके अलग-अलग हैं और साथ जो है ना उनकी फ़्रॉक्स का एक अलग ऑर्गेनाइज़र है, अलीज़ा फ़ातिमा की फ़्रॉक्स का अलग ऑर्गेनाइज़र है। और कुछ फ़्रॉक्स जो है ना वो मैंने हैंग कर दी हैं। और जो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें लग रही थी जो अब मौसम के साथ-साथ जो है ना अब पहनने वाली नहीं है, वो मैंने सारे इन बॉक्स में डाल दिया और मेरी अलमारी बहुत प्यारी हो गई है ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ना मैं फिर बाहर आ गई थी और सारा कुछ समेटने के बाद जो है ना खाना बनाने के लिए आई थी। तो इतने में जो मेरी मदर इन लॉ है ना वो कटिंग कर रही थी। मैं उन्हें ज़्यादा काम वगैरह नहीं करने देती, लेकिन वो कह रही थी कि मुझसे ना फारिग बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता, तो मुझे ना थोड़ा सा जो मेरा दिल करता है ना वो मुझे करने दिया करो। तो इतने में वो कटिंग कर रही थी तो मैंने जो है ना साथ साथ बॉईल करने के लिए गोभी रख दी, आलू गोभी बनानी थी। तो आलू गोभी ना आपके घर में जो नहीं खाते शौक़ से, बच्चे अक्सर नहीं खाते ना, बड़े भी नहीं खाते, तो अगर आप फ्राई करके आलू गोभी बनाएंगे ना तो वो बहुत मज़े की भी बनती है और सब बहुत शौक़ से भी खाएंगे। तो मैंने जो है ना हल्दी इसके अंदर थोड़ी सी इसलिए डाली थी ताकि जो इसकी जो बदबू सी आती है ना अजीब सी, तो वो ख़त्म हो जाए। इसे जो है ना मैंने इसको बॉईल कर लेना है और साथ साथ जब तक वो बॉईल होता है तब तक मैंने चॉपर में टमाटर, लहसुन और अदरक आपके पास है तो वो भी डाल दें और हरी मिर्चें ना डाल के जो है मैं वो चॉप कर लूँगी। चॉप करने का ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो मसाला बन जाता है। ऐसे आपको ना टमाटर खड़ा खड़ा नहीं कोई नज़र आएगा, इससे ना चॉप कर किया हुआ जो मसाला होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। तो यहाँ पर बॉयल हो गई थी और जो है ना इसे आपने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं कर लेना ताकि ये हलवा ही ना बन जाए आपने इसे इतना बॉयल करना बस लाइट सा, मतलब 5 से 6 मिनट हल्की आँच पे बॉयल कर लें आप, ठीक है। क्योंकि ना जो इसकी गोभी जो है ना उसका जो फूल है वो खड़ा खड़ा रहे और कटिंग थोड़ी सी बड़ी कर लें ताकि जो है ना बिल्कुल ही वो हलवा सा ना बन जाए। तो इतने में उसी पानी में जो है ना मैं आलू भी डाल दूँगी और आलू को भी बॉयल कर लूँगी। बॉयल करने के बाद जो है ना मैं इन दोनों चीज़ों को जो है वो फ्राई लाजमी करूँगी। फ्राई करने से इतना मज़े का टेस्ट आता है और सब घर वाले जो है ना बहुत शौक़ से खाते हैं। हमारे घर में तो है ना पहले बिल्कुल भी कोई नहीं आलू गोभी खाता था और इस रेसिपी से जो है ना मैंने आलू गोभी बनाई तो हमारे घर में बिल्कुल
बिल्कुल भी आलू गोभी का नामो निशान नहीं बचा और उसी टाइम जो है ना हमारी कढ़ाई चट हो गई। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा ले लिया, साथ जो है ना लाल मिर्च ले ली, हल्दी ले ली, वाइट वाला जो नमक होता है वो ले लेना है, साथ कसूरी मेथी और ब्लैक नमक जो होता है ना, ब्लैक सॉल्ट, वो ले लेना है, और साथ जो है ना दरअसल मिर्चें थोड़ी सी ले लेनी है। तो आप अपने हिसाब से जो है ना नमक मिर्चें डाल दें। जो है ना सूखा धनिया वो रह गया था, तो फिर मैंने दोबारा से जो है ना डाल के तो दोबारा से वीडियो बना दी थी। मैंने कहा कि कोई चीज़ जो है ना वो स्किप ना हो। तो यहाँ पर प्याज के अंदर जो है ना ऑयल डाल के उसे हल्का सा ब्राउन कर लेना है, और साथ जो है ना जो मैंने चॉप की हुआ जो किया हुआ जो टमाटर थे ना, वो मैंने इसके अंदर डाल देने हैं। वैसे भी टमाटर कट करने हैं क्योंकि गोभी में जो है ना टमाटर ज़्यादा डलते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो हम लोग तो ज़्यादा डालते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी डाल लें। पर जो है ना आलू जो है वो फ्राई हो गए थे, और साथ जो है मसाला भी तैयार हो रहा था, और आलू फ्राई होके मैंने निकाल लिए थे, और साथ जो है ना गोभी उसे फ्राई करने के लिए रख दिया था, और बिल्कुल हल्का चम्मच गोभी में मारना है क्योंकि गोभी जो है ना वो टूट जाती है। पहले मैंने बॉईल किया है, उसके बाद फ्राई करूँगी तो ज़ाहिर है उसके बाद एंड पे दम पे भी लगाऊंगी, तो इसलिए जो है ना इसको बिल्कुल हल्के हाथों से ही इसको जो है ना मिक्स करना है। आप बहुत ज़्यादा जो है ना ज़ोर का चम्मच नहीं चलाना, ये ना हो के, मैं बार बार कह रही हूँ, ये ना हो के जो आलू गोभी है ना वो हलवा बन जाए। तो यहाँ पर जो है ना पहले जो मसाला चॉप किया हुआ था चीज़ें उनको बना लेना है। उसके बाद जो है ना मैं दोबारा से टमाटर डालूँगी। ये वाले टमाटर मैंने बाद में इसलिए डाले हैं कि ग्रेवी जो है ना वो बहुत मज़े की बनेगी। हल्का सा टमाटरों को मैश करना है, और उसके बाद जो है ना इसके अंदर आलू डाल देती हूँ मैं। तो उसके बाद जो है ना साथ ही मैं इसके अंदर गोभी भी डाल दूँगी, और अच्छे से जो है ना इसको मिक्स कर लूँगी, हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स। ये नहीं कि वही बात आ जाएगी, हलवा नहीं बनाना, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना हल्की आंच का 20 मिनट का दम देंगे, और ऑप्शनल है, अगर आप ब्लैक पेपर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं लास्ट पे जो है ना ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ब्लैक पेपर ऐड करने से जो आलू गोभी में जो उसका बादीपन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, और 5 या 7 जो है ना आप ब्लैक पेपर डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने एंड पे डाले हैं, और ये देखें जी, ये मेरी है आलू गोभी की फ़ाइनल लुक। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।